हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज के इस सवाल वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए सवाल के बारे में, जो कि है डॉक्टर के सिन्हा का। एग्जाम्पल नंबर 13। यह प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या का है, जो कि है निम्नलिखित दशमलव रूप के संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। मतलब परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के रूप में। तो इसे हम जो भी संख्या तीन, हमें उदाहरण 13 में तीन प्रश्न दिए गए, इन तीनों प्रश्न को हम परिमेय संख्या यानी कि पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को। अगर आप इस क्लास के सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमने डॉक्टर के सी सिन्हा के सारे सवाल किए लिए हैं और एनसीईआरटी के भी सारे सवाल किए हैं, इस क्लास के भी और आने वाले आपके क्लास भी, मतलब 11th 12th 10वां सभी का। तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है पी वाई क्यू के रूप में परिवर्तित करने के लिए। एग्जाम्पल 13 का पहला क्वेश्चन है 3.61। इसे हम पी वाई क्यू के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे 3.61। यहाँ पर हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो हर एक संख्या के हर में एक उपस्थित रहता है, मतलब एक छिपा रहता है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक। तो हम 2 शून्य ऐड कर देंगे, मतलब 2 शून्य ला देंगे हर में। तो हमें कुछ इस प्रकार से संख्या प्राप्त होगा 361/100। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है 0.59 पर बिंदु कोष्ठ। इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या 0.59 पर रेखीय कोष्ठ। हम कुछ इस प्रकार से भी इस संख्या को लिख सकते हैं। तो इसे हम पी वाई क्यू के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो कुछ इस वीडियो में हम कुछ नया मेथड सीखने वाले हैं। जैसे हमें संख्या क्या दिया गया है? 0.59 पर 5 9 पर बिंदु कोष्ठ, ये हमें संख्या दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कितने संख्या पर बिंदु कोष्ठ दिया गया है? तो एक संख्या पर। और कितने संख्या है जिस पर बिंदु कोष्ठ नहीं है दशमलव के बाद? वो एक संख्या है। तो हम नया विधि क्या सीखने वाले हैं, तो आपको आगे देखकर पता चल जाए। इस 5 और 9 को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 59। और कितने, इन दोनों संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे, कितने संख्या पर बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ नहीं दिया गया है? तो वो है 5। यहाँ पर 5 पर बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ नहीं दिया गया है, तो हम 5 इसमें घटा देंगे, 59 में 5 घटा देंगे। कितने संख्या पर बिंदु कोष्ठ दिया गया है? 1 पर। तो एक यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। जितने संख्या पर बिंदु कोष्ठ रहेगा वो अपने आप को पावर में परिवर्तित करता है। यहाँ पर एक अंक पर बिंदु कोष्ठ नहीं है, तो इसमें 10 माइनस हो जाएगा, 10 पर पावर 1 यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि एक अंक पर बिंदु कोष्ठ नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो 59 में 5 घटेगा तो क्या हमें प्राप्त होगा? 54। 54/10 का स्क्वायर 100 माइनस 10, तो 54/90, ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। हम कुछ इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जो हमें संख्या दिया गया है इसे
आप सिर्फ शॉर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही बनाएंगे। 0.59 हमें दिया गया है, इस पर बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ है। जितने अंक पर बिंदु कोष्ठ रहेगा 0.59, जितने अंक पर बिंदु कोष्ठ रहेगा उतना हम शून्य नीचे ले लेंगे। मतलब उतना हम जितने अंक पर बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ रहेगा उतना 9 हम नीचे लिखेंगे, और ये पॉइंट यहाँ पर प्लस के रूप में परिवर्तित कर देंगे। और कितने अंक पर रेखीय कोष्ठ नहीं है, तो एक अंक पर। पॉइंट के बाद एक अंक पर रेखीय कोष्ठ या बिंदु कोष्ठ नहीं है, तो हम एक शून्य ऐड कर देंगे, तो ये 90 बन जाएगा। और जिस अंक पर बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ नहीं है, तो उस अंक को हम घटा देंगे। तो ये कुछ संख्या इस प्रकार से आ जाएगा 0 + 5 -59 5/90। ये भिन्न के रूप में भिन्न का जोड़ बन गया है। इसे हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 59 में 5 घटाएंगे तो 54 बचेगा, 54/90। इसमें शून्य जोड़ें या घटाएं तो संख्या इतना ही हमें प्राप्त रहेगा, मतलब संख्या 54/90 रहेगा। इसे हम क्या सिंप्लीफाई या तो सरलीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 11 से कट रहा है, तो ये 3 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। ये इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो 3/5 आएगा। ये हमारा आंसर यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है। हम यहाँ से यहाँ सरलतम रूप में लिखेंगे तो टीचर को पता चलेगा कि ज़्यादा कौन मतलब बच्चा अच्छे से सीखा है। तो हम देखते हैं अब तीसरा सवाल हमारा क्या है। 13.7568 7.7568। यहाँ पर 5 पर बिंदु कोष्ठ और 8 पर बिंदु कोष्ठ दिया गया है, जो कि हमने आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बीच में बिंदु कोष्ठ नहीं दिया गया है। आपको जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको यहाँ पर समझाया कि बिंदु कोष्ठ या बिंदु कोष्ठ को रेखीय कोष्ठ भी कहा मतलब बिंदु कोष्ठ को रेखीय कोष्ठ के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम 13.7568 5 पर बिंदु कोष्ठ है और 8 पर बिंदु कोष्ठ, इन दोनों बिंदु कोष्ठ को हम मिलाएंगे तो ये रेखीय कोष्ठ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम इसे PYQ के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें संख्या क्या दिया गया है, लिखेंगे बराबर देके हम पूरा संख्या को लिख लेंगे। पहले 13 पॉइंट यहाँ नहीं लिखेंगे, 13.7568 कितने अंक पर बिंदु कोष्ठ नहीं है, दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 3 और 7 पर बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ नहीं है, तो इस संख्या को हम घटा देंगे, 137 को हम घटाएंगे। ठीक, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब कितने अंक पर बिंदु कोष्ठ है, तो 3 अंक पर बिंदु कोष्ठ है, तो 10⁻³ पर बिंदु कोष्ठ है और हम अपने मन से एक ऐड करके लिखेंगे तो 10⁻4, तो 10⁻, यहाँ 4 हो गया। और कितने संख्या पर बिंदु कोष्ठ नहीं है, पॉइंट के बाद एक अंक है जो कि जिस पर कि बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ नहीं है,
जो कि हमारा 7 है, और यहाँ पर 10 अपने आप मौजूद रहता है, मौजूद रहता नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पर 3 अंक पर बिंदु कोष्ठ या रेखीय कोष्ठ दिया गया है, और यहाँ पर हमने 4 लिखा है, मतलब यहाँ पर पहले से 10 था। 10 अपने आप में एक अंक छुपाए रखता है, तो हम यहाँ पर क्या किए, 10 पर पावर 1 पहले से था, तो 3 अंक पर बिंदु कोष्ठ था, तो हमने एक ऐड कर दिया, मतलब एक को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर 10 पर बिंदु कोष्ठ है 4, और 1 अंक पर बिंदु कोष्ठ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 लिखे हैं। तो अब हम इसे सरल करेंगे, मतलब हल करेंगे। तो 37 में इन अंक में इस अंक को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 13, 74, 31, 13, 74, 31। आप घटा के देख लीजिएगा, आपको यही अंक प्राप्त होगा। और 10 पे पावर 4, मतलब 1 पर 4 शून्य और -10। इसको हम घटाएंगे तो संख्या कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 13, 74, 31 बटे 0, 0, 0, 9 में 10 में 1 गया, 9 बचा, फिर 9, यहाँ फिर 9। आपको पहले बचपन में बताया गया होगा, बाकी मतलब पैंचा वाला जो घटा कैसे करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। इसे हम सरलतम में रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि हमने आपको पहले वाले सवाल में बताया, उसी प्रकार से इसमें भी हम शॉर्ट या तो ऑब्जेक्टिव टाइप से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हमें प्रश्न क्या दिया गया है, 13.7568, 5 और 8 पर क्या है, रेखीय कोष्ठ या तो बिंदु कोष्ठ। इस बिंदु को हम उड़ाएंगे, पहले तो जितना अंक पर बिंदु कोष्ठ है उतना हम 9 देंगे। 3 पर बिंदु कोष्ठ या 3 पर रेखीय कोष्ठ है तो 3 को 9 हम दे दिए बटे में। अब जितने पर बिंदु कोष्ठ या पॉइंट के बाद या तो पॉइंट के पहले नहीं है तो उस अंक को हम घटा देंगे। 137 पे बिंदु कोष्ठ या तो रेखीय कोष्ठ नहीं है, तो 137 को हम घटा देंगे। और कितने पर बिंदु कोष्ठ नहीं है पॉइंट के बाद, उतने हम शून्य ला देंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो फिर वो इसी के रूप में आ जाएगा, 13, 74, 31, 13, 74, 31 बटे 9,990, 990 संख्या कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं समझ में आया आपको हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे या तो दूसरा वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।